हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज अंशुमान दीक्षित। आज की स्टॉक मार्केट बिजनेस न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आज मार्केट की ओपनिंग अप्रॉक्स 14,481 पे हुई। उसके बाद थोड़ा सा और करेक्ट हुआ, आप देख रहे होंगे ग्राफ में। और उसके बाद वापस मार्केट ने रिकवर करना स्टार्ट किया 14,500। फिर उसके बाद लगभग 2:30 बजे के आसपास 14,600 का लेवल जो प्रीवियस क्लोजिंग थी इसको क्रॉस किया और उसके ऊपर निकल गया, यानी कि ये ग्रीन टेरिटरी में आ गया। लेकिन बहुत ज़्यादा देर इसको सस्टेन नहीं कर पाया और फाइनली फिर नीचे आया और लगभग फ्लैट सी क्लोजिंग, यानी कि जिस पॉइंट पे वो प्रीवियस फ्राइडे को क्लोज हुआ था लगभग वहीं के आसपास 14,634 के आसपास क्लोजिंग दे दी। तो ये 3:30 बजे इसकी क्लोजिंग हो गई। बाकी इंडेक्स का क्या हाल है? निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 1% पॉजिटिव। आपने देखिए ये नेगेटिव टेरिटरी में था, उसके बाद प्रीवियस क्लोज के ऊपर गया और लगातार उसके ऊपर सस्टेन करा। फाइनली 35,059 के आसपास ने क्लोजिंग दी। तो इस तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50 0.86% पॉजिटिव था। निफ्टी मिड कैप 0.5% नेगेटिव रहा। बैंक निफ्टी 1% माइनस और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.2% माइनस देखे गए। आज के टॉप गेनर्स थे अदानी इंटरप्राइजेस 8% की तेजी, मैरिको 8% की तेजी, ICICI प्रू लाइफ 6% की तेजी, इंडस टावर 3% और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 2.5% की तेजी के साथ बंद हुए। आज के टॉप लूजर थे यस बैंक -4%, बंधन बैंक, IGL, औरो फार्मा, नौकरी, इन सब शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिली। आज की टॉप बिजनेस हेडलाइन की बात करें तो बफेट सेज ग्रेग एबल इज हिज लाइकली सक्सेसर एट बर्कशायर हाथवे। तो वॉरेन बफेट ने ग्रेग एबल को बर्कशायर का नया CEO बनाने के बारे में रुझान दिए हैं और उनका ये कहना है कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनकी अनुपस्थिति में ग्रेग एबल अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उनके अंदर वो कैपेसिटी है। और इस समय वो 58 साल के हैं। वॉरेन बफेट की उम्र लगभग 90 साल हो रही है। इसके साथ ही साथ अजीत जैन भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं जो कि बर्कशायर हाथवे का इंश्योरेंस बिजनेस देखते हैं और ग्रेग इंश्योरेंस के अलावा बाकी सारे बिजनेस देखते हैं। तो ग्रेग के लिए वॉरेन बफेट ने ग्रीन सिग्नल दिया है। फिक्की का कहना है कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को तेज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे और बहुत ज़्यादा नेशन वाइज लॉकडाउन ना करना पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यही मंशा है, फाइनेंस मिनिस्टर की भी यही मंशा है, क्योंकि अगर नेशनल वाइज लॉकडाउन होता है, पूरे देश में बंद होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है देश की इकॉनमी को। अनएम्प्लॉयमेंट जो कि ऑलरेडी हाई पे चल रहा है वो और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा और लोगों को फिर से इधर से उधर पलायन करना पड़ेगा तेज़ी से। भुखमरी, गरीबी, ये सब सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। तो इसलिए नेशन वाइज लॉकडाउन को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रही है और उसका एक सोल्यूशन ये है कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, तेज किया जाए। लेकिन पूनावाला का कहना यह है वैक्सीन बनाने के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास जितनी फैसिलिटीज़ हैं, जितनी सुविधाएं हैं, उसका वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं करी जा सकती है। जिस रफ्तार से वैक्सीन्स बन रही हैं अगले 1-8 महीने तक वैसी ही रफ्तार से बनेंगी और हमें जुलाई तक कोई बहुत ज़्यादा मेजर इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को इस तरह के वन पेजर व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ज़रूर आते होंगे और ये डेली मार्केट अपडेट्स हैं। तो इसको समझने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत शॉर्ट में आपको समरी दे देता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक बार इसको कैसे डिकोड करते हैं, इसको कैसे रीड करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डेट दे रहा है ये 3 मई 2021। S&P BSE सेंसेक्स लगभग 0.5% नेगेटिव, निफ्टी 50 फ्लैट, निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लगभग 1% प्लस में था, निफ्टी मिड कैप 100 67 पॉइंट प्लस में था, S&P BSE 500 45 पॉइंट प्लस में था। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारे देश के मेजर इंडेक्स हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, उनकी क्या क्लोजिंग रही। उसके बाद 3 मेजर कमोडिटीज़, क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड सिल्वर, उसमें क्या रहा। क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड फ्लैट रहा, कोई खास चेंज नहीं हुआ, $66 पर बैरल पे ही है। गोल्ड 47,160 पर 10 ग्राम, ये मतलब पर 10 ग्राम का रेट होता है। और ब्रेंट ऑयल, ये जो आपको लेवल दिखाई देता है $66 पर बैरल का रेट होता है ये।
तो ये डॉलर में रेट होता है और 1 बैरल का रेट है। ये गोल्ड 1000 में होता है 47,000 इंडियन रुपीज़ और ये पर 10 ग्राम का रेट है। सिल्वर का जो ये रेट आता है वो 1 kg का रेट होता है 68,880 रुपीज़ पर kg सिल्वर चल रही है और उसमें आज की तारीख में लगभग 1300 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। डॉलर रुपी, $1 का प्राइस 73 रुपीज़ 92 पैसा। तो ये डॉलर का है। तो ये 4 इंडेक्स ज़रूर देखने चाहिए हमें। क्रूड ऑयल का काफ़ी इम्पैक्ट होता है इकॉनमी पे, गोल्ड एंड सिल्वर प्रीशियस कमोडिटीज़ हैं और डॉलर का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। जनरली डॉलर और निफ्टी एंड सेंसेक्स इन्वर्स रिलेशन देते हैं एक दूसरे में। अगर निफ्टी बढ़ेगी तो डॉलर घटेगा, डॉलर घटेगा तो निफ्टी बढ़ेगी। इस तरह से ये इन्वर्स रिलेशन पे चलते हैं। वैल्यूएशन क्या है मार्केट की? सेंसेक्स का पीई 31 के पीई पे चल रहा है सेंसेक्स, और निफ्टी का पीई भी 31 पे ही चल रहा है, क्योंकि दोनों लगभग सेम इंडेक्स हैं। जो सेंसेक्स के 30 शेयर हैं वही निफ्टी में भी होते हैं, तो कॉमन शेयर्स हैं, तो वैल्यूएशन भी लगभग कॉमन ही है और क्लोजिंग ओपनिंग भी लगभग सेम ही रहती है दोनों की, तो कोई खास फर्क नहीं है दोनों में। FII DIIs का क्या इनफ्लो आउटफ्लो रहा? FIIs ने आज 2200 करोड़ का माल बेचा और DIIs ने 500 करोड़ का माल खरीदा। तो यहाँ से आपको FII DIIs के बारे में पता चल जाएगा। टॉप गेनर्स कौन रहा आज का? SBI लाइफ 5% की तेजी, भारती एयरटेल, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, मारुति, ये सब आज के टॉप गेनर्स रहे। टॉप लूजर में टाइटन, इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, BPCL, तो ये आपके टॉप लूजर रहे। तो यहाँ से आपको टॉप गेनर टॉप लूज़र के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ से आपको इंडेक्स की वैल्यूएशन पता चल जाएगी, सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन क्या चल रही है। यहाँ से आपको पता चल गया कि हमारे देश में FII DIIs का क्या चल रहा है, FII ने कितना माल खरीदा, DIIs ने कितना खरीदा बेचा, वो सब उस दिन के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। इस वाले सेक्शन से आपको सारे मेजर जो इंडेक्स हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, उनके बारे में, उनका क्या क्लोजिंग रहा उसके बारे में जानकारी, और यहाँ पे कमोडिटी एंड करेंसी के बारे में आपको अपडेट मिल जाता है। और एक और छोटा सा अपडेट दे लेते हैं, फिक्स इनकम की क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रही है। तो GSEC का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10 ईयर का जो बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी 2030 में होनी है, का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 6% पर एनम पे चल रहा है। प्रीवियस जो था वो 6.03% पर एनम में था। 1 साल का जो ट्रेजरी बिल है उसका 3.7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो यहाँ से हमें इंटरेस्ट रेट की जानकारी मिल जाती है। ये शॉर्ट टर्म हो गया 1 ईयर का, और ये लॉन्ग टर्म 10 ईयर का। शॉर्ट टर्म 4 के नीचे चल रहा है इंटरेस्ट रेट, और लॉन्ग टर्म का 6% के आसपास चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी इससे। और इसी तरह के शानदार वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।